अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। और व्यूवर्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए चीज़ें सामने रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो डोनट्स। बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है और बहुत छोटी सी, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम से हैं। तो आपके सामने मैंने बॉईल करके आलू रखे हुए हैं और साथ ही ये स्पाइसेस रखे हुए हैं। सिर्फ एक हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर ये नमक रखा हुआ है मैंने। बस यही चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और ये एक छोटी प्याली जो है ब्रेड क्रम्स है ये इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधा किलो आलू थे, मैंने उनको बॉईल कर लिया था और ये पीस कर आपके सामने रखे हुए हैं। इनके अंदर ये एक प्याली ब्रेड क्रम्स की शामिल कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर नमक, पिसी हुई काली मिर्च और ये थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर लेते हैं और अब हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी शामिल कर लेंगे ताकि अच्छी सी सख्त सी हमारी डो सी बन जाए। इसके अंदर पानी बिल्कुल हमने शामिल नहीं करना, थोड़ा सा कम लग रहे हैं ब्रेड क्रम्स, थोड़े से और शामिल कर लेते हैं। ये इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, टी टाइम में खा सकते हैं आप इनको और झटपट से तैयार हो जाती है। और अब इनको अच्छी सी शेप दे लेते हैं हम डोनट्स की। और अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाएंगे और अच्छी सी शेप देते जाएंगे डोनट्स की। इस तरह से हथेली के ऊपर रखकर इसको इस तरह से हमने बनाना है। अच्छे से गोल कर लिया इसको मैंने। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई है चीज़ ऐसी कि जिसके साथ इसके अंदर सुराख कर सकें तो उसकी मदद से कर ले, वरना मैंने तो ऐसे किया है। देखिए कितना अच्छा सा हो गया। और एक दफ़ा इस तरफ से कर लें तो बिल्कुल बराबर सा हो जाएगा, देखें। और इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। वह सारे डोनट्स को अच्छी सी शेप दे लिया आपके सामने मैंने फिंगर की मदद से ही। और इसमें एक बात है कि आप जब आलूओं को मैश करें तो उनको अच्छी तरह से मैश कीजिएगा, वरना जब आप इसमें सुराख करेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं होंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और व्यूअर्स, इनको फ्राई करने के लिए हमें किसी अंडे की, ब्रेड क्रम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह इनको उठाएंगे और फ्राई करते चले जाएंगे। और चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, ऑयल को मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर डालकर ऊपर रख दिया है चूल्हे के और दरमियानी सी आंच रखी है। ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर अपने एक एक डोनट्स को उठाएंगे और अपना फ्राई करते जाएंगे। तो अभी गर्म होने में थोड़ी देर है, तो जब गर्म होता है तो फिर हम अपने डोनट्स शामिल करते हैं। व्यूअर्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक डालते जाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा घी को गर्म इसलिए नहीं करना कि इसमें ब्रेड डाली हुई है, तो ये ना हो कि एकदम से ब्लैकिश हो जाए, तो इसलिए इसको थोड़े से गर्म घी में मैंने डाला है। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था और मैंने अब मज़ीद एक डोनट्स अपना और डाल दिया है इसके अंदर। और अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह उलट पुलट करते रहेंगे और जो ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो इनको निकाल लेंगे। बस 2 डोनट्स अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। देखें बिल्कुल इसके साथ हमने ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगाए और ना ही अंडा इस्तेमाल किया है। कितना अच्छा सा कलर आ गया। और इसी तरह हम बाकी सब भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस 2-2 करके मैं डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई छोटी है, तो अगर वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच होंगे तो टूट भी सकते हैं। तो बस आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि उछल के हाथों पे भी घी आ सकता है। और इसी तरह से सारे मैं फ्राई कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मज़ेदार से डोनट्स मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और डिश आउट कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको डोनट्स कटर के साथ भी शेप दे सकते हैं, मैंने तो फिंगर के साथ दी है। तो आप इसको किसी भी तरह की थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। वैसे अगर इसी तरह से आप बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। तो व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।